हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे समास। समास में भी ये समास का पार्ट है 3। इसमें पढ़ेंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आपका 15-16 को यूपीटी पीएससी पेट का एग्जाम से, सो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, साइड पर आ गए हैं और टाइम से पहुँच जाना अपने सेंटर पर। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। चलो रिवीजन करते हैं समास का। ये देखिए, द्विगु समास पहचानने की ट्रिक क्या है। द्विगु समास को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा देखिए। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, इसका जैसे पूर्व पद क्या संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, इसका द्विगु समास का पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या संख्यावाची विशेषण होता है। तथा संपूर्ण पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे संपूर्ण समास है, किसका बोध कराता है, समूह का। मतलब समूह, जैसे कि सेना, दल, गुच्छा, मतलब समूह का बोध कराता है। जैसे कि मतलब काउंटिंग में, जैसे कि मतलब समूह है, जैसे कि मतलब किसी सेना का समूह है, किसी का दल है, इस टाइप से ये मतलब संपूर्ण समाहार का बोध कराता है। उसको हम द्विगु समास से रिलेट करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण क्या है। जैसे सप्ताह है, सप्ताह क्या है, 7 दिनों का समूह है। मतलब 7 दिनों को मिला के ही तो सप्ताह बना। ठीक है, तो 7 दिनों का समूह है, तभी हमने इसको क्या बोला, सप्ताह बोला। ठीक है, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह था सप्ताह। त्रिफला क्या होता है, चूर्ण। जैसे त्रिफला चूर्ण है, उसको जैसे क्या 3 फलों से मिलाकर ही बनाते, तो 3 फलों का समूह। ठीक है, त्रिफला हो गया। ठीक है, इसके नवरात्र क्या है, नवरात्रों का समूह। तो नवरात्रों को 9 दिनों को या नवरात्रों को मिला के ही तो नवरात्रों का चयन हुआ। ठीक है, नवरात्रों का समूह यथार्थ नवरात्र। चौरा मतलब 4 राहु का समूह। जब 4 राहें मिली आपस में, ऐसे क्रॉस किया एक दूसरे को, 1 2 3 4 4, तभी ये तो चौराहा बना, तभी तो बना। तो इसको क्या बोलेंगे, 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। ठीक है, और जैसे ये 5 आवों का समूह, ये 5 आवों का समूह मतलब पंजाब। ठीक, आवों मतलब क्या होता है, नदियाँ। जहाँ 5 नदियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ 5 नदियों का समूह होता है, वहाँ पे क्या होता है, पंजाब। मतलब 5 नदियों का समूह अर्थात पंजाब, 5 आवों का समूह। ठीक, सप्त सिंधु क्या, सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह अर्थात सप्त सिंधु। त्रिभुज क्या है, 3 भुजों वाला। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार। उसमें 3 रंग होते हैं, तो इसको मतलब 3 रंग मिलते हैं तब तिरंगा का चयन होता है या तिरंगा का समाहार बनता है। तिरंगा का मतलब समूह बनता है, 3 रंगों से मिलकर बनता है तिरंगा। ठीक है, 3 रंगों का समाहार अर्थात तिरंगा। त्रिवेणी मतलब क्या है, 3 नदियों का समूह, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं अर्थात जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, मतलब वहाँ मिलती हैं प्रयागराज में, तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसी प्रकार द्वंद्व समास देखिए। द्वंद्व समास हम कैसे पहचानेंगे, जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह, जैसे जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, इसमें कोई मतलब तीसरा प्रधान नहीं होता, जिसमें दोनों अपने आप में ही खुद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, जैसे माता और पिता दोनों ही प्रधान हुए ना, तो इस टाइप से दोनों पद प्रधान होते। तथा विग्रह करने पर अथवा हाइपर या और, अथवा हाइपर, जैसे आपको निशान लिखे, जैसे या है, अथवा है, हाइपर है और ये अगर आपको दिखे तो क्या है, आप रिलेट कर लीजिए कि ये क्या है, मतलब द्वंद्व समास है। उसे क्या द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण जैसे क्या है, धनुष और बाण। देखिए, धनुष और बाण में क्या, धनुष और बाण, धनुष बाण मतलब धनुष और बाण। और माता पिता, तो माता भी मतलब अपने आप में प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो दोनों जब प्रधान है तो क्या है, माता और पिता हुआ। ठीक है, सुख दुख, ठीक, दोनों प्रधान है तो सुख और दुख। नदी नाले, नदी और नाले। ठीक, इसको इस तरह से रिलेट करेंगे। खरा खोटा, खरा या खोटा। ठीक है, ठंडा गरम, तो ठंडा और या गरम। ठीक है, इस प्रकार पाप पूर्ण, तो पाप और पूर्ण। ठीक, इसको ऐसे रिलेट करेंगे जैसे पाप और पूर्ण। सीता सीता और राम। ठीक है, गुड़ दोष, गुड़ और दोष। पहचानने की ट्रिक क्या है, और है, या है, अथवा हाइपर। ठीक, ये क्या है, पहचानने की ट्रिक है। इसी प्रकार से आगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की क्या पहचान है वो देखिए। बहुब्रीहि समास है जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर, जिस समास का क्या है, कोई पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कैसे, इसके उदाहरण समझिए। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लंबोदर। लंबोदर क्या, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। लंबा उदर किसका, हम किसको बताते हैं, जैसे लंबोदर का ही नाम सुनते ही हमारे मन में क्या छवि बनती है, गणेश जी की। ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। और गिरधर, गिरधर मतलब पहाड़ को धारण करने वाला,
या गिरि को धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण जी, ठीक है, कृष्ण जी, कान्हा जी, ठीक है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, या 10 सिर हैं जिसके, तो क्या है? दशानन मतलब रावण, ठीक है, दशानन अर्थात रावण, ठीक है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले मतलब ब्रह्मा जी, ठीक है। हम 4 भुजाओं वाले, जैसे हमारे इसमें क्या है कि हम जैसे ही उसका शब्द बोलेंगे तो हमारे जो दिमाग में अपने आप ही उसका रिलेट कर लेगा, उसकी छवि अपने आप ही बन जाएगी। जिससे नीलकंठ, तो नीलाकंठ किसका है? सभी का तो नहीं नीलाकंठ होता है, तो हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है कि नीलाकंठ भगवान शंकर जी का है, भगवान शिव जी का है, ठीक है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। चंद्रमुखी, अब ये देखिए चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो इसमें मैंने सीता जी लिख दिया। बट इसको किसी स्त्री विशेष के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मतलब चंद्रमा सा मुख जिसका स्त्री विशेष के लिए, किसी मतलब किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं, किसी स्त्री विशेष के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। चक्रपाणी, हाथ में चक्र है जिसके अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है, विष्णु जी के लिए। और जलज, जलज क्या है? जल में जन्म लेने वाला कमल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इसके मतलब कमल। और गजानन, गज से आनन वाला, मतलब गज से आनन वाला था गणेश जी, तो मतलब गणेश जी का जो सर है आनन है वो किसका है? गज का बना हुआ, तो इसके लिए गजानन बोलते हैं। गजानन का मतलब गणेश जी, ठीक है। ये हुए आपके जो समास थे वो मतलब आज से कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। पार्ट 3 इसके समास के 3 पार्ट में कंप्लीट हो पाया है। मैंने विद एग्जाम्पल अच्छे से समझाया। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये हमारा टॉपिक। प्लीज़ अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा ये पढ़ाने का, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।